जो लोग कहते हैं कि बोलने से क्या होगा, वो ये खबर विस्तार से देखिए। सुबह से सोशल मीडिया पे लगातार बहुजन समाज के लोग अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। सोचिए, समाज की एकता देखिए, यूनिटी देखिए कि किस तरीके से एजुकेशन मंत्रालय को भी स्पष्टीकरण देना पड़ता है। यूजीसी में किस तरीके से एसटी, एससी, ओबीसी की सीटों को डिजर्व करने की कोशिश की जा रही थी, वहां पर जनरल कैटेगरी के बच्चों को भरने के लिए कैसे प्रावधान करने की कोशिश की जा रही थी, और दलितों के, बहुजनों के, वंचितों के आरक्षण को खत्म करने की लगातार मोदी सरकार संस्थानों में कोशिश करना चालू कर चुकी है। लेकिन लगातार सोशल मीडिया ने तमाम तरीके का लोगों पर दबाव बनाया, अपनी आवाज को बुलंद किया, और लोगों ने आखिरकार मंत्रालय से स्पष्टीकरण के तौर पर अपनी आवाज को बुलंद करवाने के लिए मजबूरन उसे घुटनों के बल लाना ही पड़ा। तमाम लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, ये हम सब वंचितों, शोषितों और पिछड़ों द्वारा आज अपनी आवाज बुलंद करने का परिणाम है कि एजुकेशन मिनिस्ट्री और यूजीसी को स्पष्टीकरण देना पड़ा। जय भीम, जय मंडल, जय संविधान। जागते रहो। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया है कि टीचर की सीटें डी रिजर्व नहीं की जाएंगी। अब अपने अपने संस्थानों में, यूनिवर्सिटी में से लागू कराने का जिम्मा आप लोगों का है। आरक्षण लागू करने में कोई गड़बड़ी कर रहा है तो मुझे भी बताएं, मैं उस पर को कठोर संज्ञान लूंगा। दिलीप मंडल लगातार एसटी, एससी, माइनॉरिटी के बच्चों के हक अधिकारों के लिए लगातार लिखते रहते हैं, बोलते रहते हैं, लेकिन सोचिए, समाज की यूनिटी की वजह से एक मंत्रालय को, एजुकेशन मंत्रालय को स्पष्टीकरण देना पड़ता है। ये होता है बोलने का, लिखने का और अपनी आवाज उठाने का परिणाम कि मजबूरन मंत्रालय खुद बाकायदा मेल कर स्पष्टीकरण दे रहा है कि किस तरीके से बहुजनों की सीटों के साथ कोई भी संस्थानों में खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। सोचिए, कास्टिस्ट यूजीसी शिक्षक पदों पे आरक्षण खत्म करने की सबसे बड़ी साजिश लगातार सोशल मीडिया पे लोग सुबह से अपने ट्वीट के जरिए आवाज उठाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे पत्रकार हो, नेता, अभिनेता, प्रवक्ता हो, सोशल एक्टिविस्ट हो। लगातार लोग लिख रहे हैं कि एसटी, एससी, ओबीसी के बच्चों की जो संस्थानों में सीटें हैं उनको सुरक्षित रखा जाए। हमारे बच्चों के कॉलेज, यूनिवर्सिटी के लिए जो दरवाजे बंद किए जा रहे हैं, हमें अपने अधिकारों के लिए आवाज को बुलंद करना पड़ेगा, आवाज को उठाना पड़ेगा। आगे दिलीप मंडल लिखते हैं, हाँ तो क्यों खुजली मची थी डी रिजर्व वाला प्रस्ताव लाने की? अगर कोई जागरूक ना हो तो आप लोगों ने तो कर ही दिया था। चोरी करने और मुक्तखोरी की आदत गई नहीं है आप लोगों की, पर ये 1990 नहीं, अब हम लोग सतर्क हो गए हैं, जागरूक हो गए हैं। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। जनता जब भी एकजुट होकर सरकार का नाक दबाती है और मांग सही हुई तो सरकार मुंह खोल देती है। नाक और मुंह के बंद होने पर खुलने का रिश्ता बेहद सुंदर है। इसमें किसी भी जीत या हार का नहीं। सरकार को जनता की न्यायपूर्ण मांगे सुननी चाहिए। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। संविधान, लोकतंत्र, न्याय, आरक्षण के पक्ष में खड़ा होना ही एक विचारधारा है और ये बेहद ज्यादा जरूरी है। लगातार लोग जो हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के मेल पर अपनी बात की प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि किस तरीके से पहले वो एसटी, एससी, ओबीसी की सीटों को नॉट फाउंड सुटेबल लिख देता है, हमारे बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता है, और कह रहा है यूजीसी का बाकायदा मेल था, नोटिस था, वो कह रहा है कि दलितों में, बहुजनों में, वंचितों में, शोषितों में मेरिट नहीं होती है, उनके अंदर काबिलियत नहीं होती है। लेकिन अब उसको भी घुटनों के बल आना पड़ा। कैसे मंत्रालय स्पष्टीकरण कर रहा है अपने मेल के जरिए। थैंक यू। जिन 50,000 लोगों ने कास्टिस्ट यूजीसी पर ट्वीट किया, वो 25,000 से ज्यादा लोग मेरे ट्विटर स्पेस में जुड़े थे और फेसबुक पोस्ट शेयर किया, यूट्यूब वीडियो बनाए। सिर्फ 12 घंटों में लाखों करोड़ों तक ये बात पहुंची। सबका आभार। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि आपकी सीटें डी रिजर्व नहीं की जाएंगी। ऐसे मौके पे लिबरल, सेकुलर, पत्रकार और यूट्यूबों की चुप्पी देखते बनती है, लेकिन हम लोग अपना संभाल लेंगे। आपके हक अधिकारों पर तमाम जो लोग हैं वो जातिवादी, मनुवादी, वो आवाज नहीं उठाते हैं, लेकिन कुछ सेकुलर पत्रकारों ने, सोशल मीडिया ने इस आवाज को बुलंद किया और मंत्रालय को, बाकायदा यूजीसी को भी सामने आकर अपने इस षड्यंत्र का खामियाजा भुगतने के साथ साथ उसको स्पष्टीकरण भी देना पड़ा। देश की राजधानी में 31 जनवरी को ईवीएम बैन के खिलाफ और लगातार शोषित, वंचितों, आदिवासियों पर जो हो रहा है अत्याचार, उन अत्याचारों के खिलाफ लगातार धरना प्रदर्शन हो रहा है। और 31 जनवरी को देश की राजधानी दिल्ली में लगातार वाम सेफ और
क्षत्रिय मूल निवासी महासभा बड़ा धरना प्रदर्शन करने जा रही है। आप लोग अगर ये वीडियो कहीं से भी देख रहे हैं तो आप लोग इस धरना प्रदर्शन में आइए और अपनी आवाज को बुलंद कीजिए, क्योंकि जब समाज की यूनिटी एक साथ आती है तो आपकी आवाज बुलंद होती है और सड़क की आवाज को संसद पहुंचाना होगा। और ये तभी संभव हो पाएगा जब आप एक साथ आकर अपनी आवाज को बुलंद करेंगे, तभी सरकार की नाक में दम होगा, तभी सरकार आपके हक अधिकारों को सुरक्षित रख पाएगी। फिर हमारे बच्चों के लिए कॉलेज यूनिवर्सिटी में नॉट फाउंड सुटेबल जैसी प्रक्रिया या प्रावधान नहीं किया जाएगा, क्योंकि मेरिट सब में होती है, सिर्फ जरूरत है मौका देने की। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और उन सभी पत्रकारों का, उन सभी लोगों का धन्यवाद जो ST SC OBC के हक अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए बाकायदा जान को जोखिम में डालकर लगातार लड़ते रहते हैं, बोलते रहते हैं। क्योंकि आप जब तक पढ़ेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें कमेंट बॉक्स में। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।